ठेठ हरियाणवी भाषा में ज्ञान का बरोटा यूट्यूब चैनल रिकेश कापड़ों पे सबका स्वागत है भाई। आज आप ले आए यहाँ भारत के लोक नृत्य फोटू सुधा। भारत के लोक नृत्य बहुत मशहूर है, जिसमें मध्य प्रदेश का है अपना पंडवानी और गणगौर नृत्य। पंडवानी नृत्य है जो अपना भाई इसमें नृत्य है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हिस्से में यह किया जा रहा है और एकल लोक नृत्य है यो। इसमें गायन और नृत्य एक ही व्यक्ति द्वारा किया जावा है और मुख्य रूप से पांडवों पर आधारित घटनाओं का इसमें चित्रण किया जावा है। और एक है अपना गणगौर नृत्य है जो मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय है। ये चैत्र महीने की नवरात्रि में किया जावा है और ये पर्व माँ गौरी और शिव की उपासना के लिए हुआ है। इसमें रथ को सर के ऊपर रख के नृत्य किया जावे से। और आप पद्म भूषण जो तीजनबाई है उसका एक कल पंडवानी नृत्य इस चित्र में देख भी रहे होंगे। पे बात करेंगे असम के लोक नृत्य के बारे में। बिहू नृत्य बहुत विश्व में मशहूर है भाई। बिहू नृत्य भारत के असम राज्य का लोकप्रिय नृत्य है और बिहू नृत्य में असम की जो कच्छारी जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये बिहू नृत्य में फसल की कटाई के दौरान किया जावा है और नृत्य साल में 3 बार बनाया जाता है। बिहू नृत्य की वेशभूषा बहुत ही अधिक साधारण होती है। इसे करते समय पारंपरिक वस्त्र जैसे धोती है, गमछा है आदि पहना जाता है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में बात करें तो नौटंकी नृत्य बहुत मशहूर है। इसमें छंद, दोहा, हरिगीतिका, कव्वाली, गजल आदि के द्वारा प्रस्तुत किया जावा है यो। और इसमें गायन, अभिनय, नृत्य आदि कई सारी विधाएं शामिल रहती हैं। ये बहुत ही रोचक नृत्य हुआ है और लोक नृत्य प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध है। नौटंकी में हास्य रस, वीर रस आदि शामिल रवस हैं। इसकी जो समयावधि बहुत ही कम हुआ है, जिसमें गाना, नाचना आदि शामिल हुआ है। गुजरात का लोक नृत्य गरबा तो सारी दुनिया जानस है। इसमें गुजरात का लोक नृत्य में भारत के कई हिस्सों में यूँ कराया जावा है। नवरात्रि के अवसर पर इसको करते हैं लोग। और गरबा नृत्य के द्वारा माँ दुर्गा की जो आराधना है वो करी जावस है। गरबा नृत्य नवरात्रि में पूरे भारत में कराया जावस है। स्त्रियों के नृत्य हैं भाई कई बार टेस्ट में आकर खड़े हो जैसे। तो सामान्य ज्ञान की तैयारी के लिए भारत जीके, हरियाणा जीके और विश्व के सामान्य ज्ञान के लिए पहली तक लेकर 5वीं तक का अपना जो सिलेबस है वो यूट्यूब चैनल रिकेश कापड़ों पर आपने मिलेगा। इसके बाद आप बात करेंगे कर्नाटक के लोक नृत्य है यक्षगान। बहुत ही मशहूर लोक नृत्य है विश्व में। यक्षगान एक पारंपरिक नृत्य नाटिका है जो कर्नाटक प्रदेश में करी जावा है। इस नृत्य के विशेष तौर पर धान के खेतों में रात के समय प्रस्तुत किया जावा है। इसमें युद्ध से जुड़े हुए पहलुओं को दर्शाया जावा है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य तमाशा और लावणी की बात नहीं करा तो अपनी पोस्ट अधूरी रहेगी। तमाशा महाराष्ट्र में किया जाने वाला नाटिका नृत्य है जो ज्यादातर लोक नाटिका में पुरुष द्वारा ही मुख्य रूप से भूमिका निभाते हुए किया जावा है, लेकिन तमाशा में मुख्य भूमिका महिलाएं ही निभावे हैं। ये बहुत ही जो एक सफल लोक नृत्य है जिसमें जो हारमोनियम है, घुंघरू है, मंजीरिया है या अन्य जो यंत्रों का प्रयोग किया जावे है। और तमाशा का प्रस्तुतिकरण प्राय कोलाटी जो समुदाय है अपना उसके द्वारा किया जावा है महाराष्ट्र में। इसके बाद आप बात करेंगे लावणी का। लावणी महाराष्ट्र का सबसे अधिक लोकप्रिय नृत्य है, जिसमें लोकप्रियता का जो अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लावणी नृत्य का प्रयोग फिल्मों में भी किया जावा है। ये नृत्य विशेष रूप से पारंपरिक परिधान में किया जावा है और इसमें नृत्यांगना 9 मीटर की साड़ी पहने है और इसमें अध्यात्म और श्रृंगार दोनों ही भावों का मेल शामिल रवस है। घूमर नृत्य की बात करें तो राजस्थान का बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है। ये प्रत्येक त्योहार, उत्सव और समारोह में किया जावा है। इसमें स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला, महिलाओं द्वारा किया जाने वाला ये लंबे घाघरे वाला नृत्य बहुत ही आकर्षण का केंद्र होता है। 13 लताली नृत्य है अपना। ये नृत्य भी महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जावा है। पुरुषों के द्वारा भजन गाए जावे हैं। इस नृत्य में महिलाएं अपने शरीर पर मंजीरों को बांधती हैं और जो गीत की लय के साथ है वो उन्हें बजाती हैं। भवाई नृत्य राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में किया जावा है। जो भवाई नृत्य बहुत लोकप्रिय है। इसमें मटकों को सर पर रखकर नृत्य किया जावा है। मटकों की संख्या 8 से लेकर 10 तक भी हो सका है। और इस नृत्य की खासियत यह है कि नृत्य करते समय नर्तकी किसी गिलास या जो थाली के कटाव पर या तलवार पर खड़े होकर नृत्य कर रहे हैं। ओहो हो, पंजाब के लोक नृत्य भांगड़ा और गिद्धा को कौन नहीं जानता भाई सारी दुनिया में। मुख्यतः ये लोक नृत्य भंगड़ा है जो पुरुषों द्वारा किया जावा है। पंजाब में से त्योहारों और उत्सव पर किया जावा है। गिद्धा है पंजाब में एक बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है प्रसिद्ध, जिसका नाम है गिद्धा। और ये नृत्य महिलाओं द्वारा पारंपरिक पंजाबी वस्त्र पहनकर किया जावा है।
छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य की बात करा पे पंथी नृत्य है भाई, जिसमें छत्तीसगढ़ का जो महान संत थे घासीदास के पंथ से ही पंथी नृत्य का नामकरण हुआ है। मुख्य रूप से निर्गुण भक्ति पर आधारित ये लोक नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय के द्वारा कराया जावा। इस नृत्य में जो नर्तक है वो झांझ और मृदंग की धुनी पर सफेद धोती पहनकर नृत्य कर रहे हैं। इस नृत्य के दौरान अभिनय करने वाले के कारनामे अचंभित करने वाले होते हैं और ये नृत्य आध्यात्मिक भावनाओं पर आधारित हुआ है। तो इस तरह के नृत्य बहुत मायने रखे हैं अपनी संस्कृति के द्योतक तो साइंस हैं। अपन टेस्ट की तैयारी करने के लिए इस तरह के नृत्य का अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए साथियों। आगे पे बात करेंगे आंध्र प्रदेश के जो नृत्य है कुचिपुड़ी, ये बहुत विश्व प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य का नामकरण आंध्र प्रदेश के एक गाँव कुचिपुड़ी के नाम पर पड़ा है। ये नृत्य पूरे दक्षिण भारत के में प्रसिद्ध है और कुचिपुड़ी नृत्य का प्रदर्शन पारंपरिक तरीके से किया जावा है। इस नृत्य से पहले मंच पर पूजन किया जाता है और नृत्य में कर्नाटक संगीत का मृदंग है या वायलिन है आदि यंत्रों का प्रयोग किया जावा इसमें, और इसमें विशेष आभूषण वस्त्र पहने जावे हैं। केरल के लोक नृत्य मोहिनी अट्टम और कथकली की बात नहीं करी तो यह पोस्ट का कोई फायदा नहीं अपना सुनन का। मोहिनी अट्टम यह नृत्य शास्त्रीय परंपरा पर ही आधारित है और इसमें नाम के अनुसार ही मोहित करने वाला नृत्य होता है। ये इस नृत्य में आँखों के हाथों के चेहरे के हाव भाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें नृत्यांगना केरल की विशेष सफ़ेद सुनहरी जरी वाली जो साड़ी है वो पहनकर नृत्य रूप में हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित नृत्य करती है। कथकली की बात करें तो इसमें एक नृत्य नाटिका अर्थात यानी कि कथा का जो विवरण प्रस्तुत किया जावा है। इसमें विभिन्न पुराणों जैसे महाभारत या रामायण आदि के चरित्रों का रूपांतरण किया जावा है। इस नृत्य की वेशभूषा बहुत ही सुंदर और आकर्षित करने वाली होती है। इसमें विशेष वस्त्र और आभूषणों जैसे सर पर मुकुट आदि का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य में हाथों की मुद्राओं एवं चेहरों के भावों का विशेष महत्व होता है कथकली में। आप ही बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड के लोक नृत्य छोलिया नृत्य की। छोलिया नृत्य उत्तराखंड में किया जाने वाला सबसे लोकप्रिय छोलिया नृत्य ऐसा है जो ऐसा माना जाता है कि उत्तराखंड के छोलिया नृत्य का इतिहास कई दशकों पुराना है। ये नृत्य उत्तराखंड में बहुत समय से और ये विवाह तलवार की नोक पर हुआ करते थे। जब छोलिया नृत्य विवाह के मौके पर किया जाता था तो बारात निकलती थी और बारात में कुछ पुरुष पारंपरिक वेशभूषा पहने हुए नृत्य करते थे और ये नृत्य दुल्हन के घर तक जाता था। बिहार के लोक नृत्य विदेशिया की बात करें तो ये कई बार केबीसी में और विभिन्न टेस्ट में आया हुआ प्रश्न है विदेशिया। बिहार में किया जाने वाला विदेशिया नृत्य भोजपुरी भाषी नृत्य है, जिसमें विदेशिया नृत्य बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध है और ये नृत्य मनोरंजन से भरपूर हुआ है। साथ ही इसमें समाज से जुड़ी बुराइयों को जो समाप्त करने का एक संदेश भी दिया जावा है। पश्चिमी बंगाल के लोक नृत्य छऊ नृत्य और जात्रा की बात करेंगे। बापे जो पश्चिमी बंगाल का छऊ नृत्य है गीत संगीत से भरपूर हुआ है। ये बहुत ही सशक्त छवि वाला नृत्य होता है, जिसमें छऊ नृत्य में पश्चिमी बंगाल के साथ साथ उड़ीसा और बिहार में भी ये किया जाता है और प्रदेश में यह नृत्य कई मौकों पर किया जावा है जैसे सूर्य पूजा आदि। इस नृत्य में रामायण और महाभारत आदि की घटनाओं का विशेष वर्णन होता है। इस नृत्य के अंदर मुखौटे बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखे हैं और आकर्षण का केंद्र हुआ है। ईबा पे बात करने जा रहे हैं अगला नृत्य की है जो अपना जात्रा नृत्य है। ये एक नाट्य अभिनय युक्त लोक नृत्य है जिसमें अभिनय के साथ साथ गीत है, संगीत है, वाद विवाद आदि होता है और पश्चिमी बंगाल में जात्रा का इतिहास बहुत ही पुराना है। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य थाली की बात करें तो हिमाचल में लोक नृत्य विशेष रूप से महत्व रखते हैं और कई मौकों पर जैसे त्योहार शादी आदि पर विभिन्न लोक नृत्य करे जावे हैं। थाली नृत्य में नर्तक और गायक एक गोल घेरे में बैठते हैं जिसमें नर्तक एक एक करके अपनी प्रस्तुति देते हैं। इस नृत्य में नर्तक विशेष ढंग से अपने शरीर को हिलाता है और थाली नृत्य को और अधिक आकर्षित बनाने के लिए नर्तक सर पर पानी में भरा लोटा रखकर भी नृत्य करस है। उड़ीसा के लोक नृत्य ओडिसी की बात करें, इसी राज्य के नाम पर इसका लोक नृत्य का नाम पड़ा हुआ है ओडिसी। ऐसा माना जाता है कि ओडिसी नृत्य का प्रारंभ मंदिरों में नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य के द्वारा हुआ था और ओडिसी नृत्य में मुख्यतः भगवान कृष्ण और विष्णु के अवतार की कथाएं बताई जाती हैं। इसके साथ साथ भगवान जगन्नाथ का वर्णन भी इस नृत्य में किया जावा है। ओडिसी नृत्य के कई पुरातात्विक प्रमाण पाए गए हैं। बहुत ही प्राचीन कला है ये। ओडिसी नृत्य में हस्त मुद्राएं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। ले भाई कई बार टेस्ट में न्यू भी आकर खड़े हो जाए है कि किस राज्य में कौन सा नृत्य है, ये तो थी अपनी विस्तार जानकारी। मोटी मोटी से और हट जाए तो झारखंड में अपना जो नृत्य है
छऊ सरहुल जट जटिन कर्मा डांगा विदेशिया सोहराई। दोबारा सुन लो भाई, झारखंड में है छऊ सरहुल जट जटिन कर्मा डांगा विदेशिया सोहराई। जे या पोस्ट आप लगभग 4-5 बार सुन लोगे तो दोबारा लोक नृत्य याद करने की जरूरत नहीं है, अपना आपे जुबान पर चढ़ जाएगा। उत्तराखंड में है साथियों गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, जोरा, रासलीला, चपादी। दोबारा है भाई उत्तराखंड के गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, झोरा, रासलीला, चपादी। अपना अगला है भाई छत्तीसगढ़ में पंडवानी, गोड़ी। ये दोनों पहले आ चुके हैं। कर्मा, झूमर, डागला, पाली। कर्मा, झूमर, डागला, पाली। टपाली, नवारानी और दीवारी। टपाली, नवारानी और दीवारी ये लोक नृत्य झारखंड में और हैं। इसके अलावा आप बात करें आंध्र प्रदेश की, कुचिपुड़ी ये शास्त्रीय नृत्य है, और घंटा मर्दाला, मोहिनी अट्टम ये शास्त्रीय नृत्य है, और वे कुम्मी, सिद्धि माधुरी और छड़ी। सिद्धि माधुरी और छड़ी, कुम्मी ये भी अपने आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। अरे साथियों कि मैं पल्ला भी पड़ा है कुएं बुलबुला पे गा जोड़ रहा हूँ, कदे मैं पंडा में थाली टोए जाऊँ। ध्यान तो सुन लो भाई, किसी टेस्ट में आके खड़े हो गए तो फिर अपन कड़ी नहीं गिननी पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश के हैं भाई लोक नृत्य धमार, छपेली, महाथू, नट्टी, डांगी, चंबा, थाली, झैंता, डफ और डंडा नाच। दोबारा बोल रहा हूँ भाई, हिमाचल प्रदेश के धमान, छपेली, महाथू, नट्टी, डांगी, चंबा, थाली, झैंता, डप और डंडा नाच। गुजरात में है गरबा, मशहूर है अपने डांडिया, और टिम्पानी, जुरियोन, भबई। भबई है भाई बहुत मशहूर है भबई, और रासलीला, लास्या, पणिहारी। असम में है अपने बेहू आलिया, पहले बिछुआ, नटपूजा, महारास। जो नटपूजा महारास है ये भी लोक नृत्य है असम का। खेल गोपाल, झुमुरा, होबजा नाई, और कली गोपाल नागा नृत्य, और बुगुरुम्बा और अंकिया नाट। अंकिया नाट, बुगुरुम्बा, नागा नृत्य, और कली गोपाल, झुमुरा, होबजा नाई, और खेल गोपाल, नट पूजा महारास, बिहू और बिछुआ ये असम के हैं भाई। इसी तरह पश्चिम बंगाल के अपने 1-2 आ लिए थे, लेकिन काठी, गंभीरा, ढाली, जात्रा। काठी, गंभीरा, ढाली, जात्रा, बाउल, मरसिया, कीर्तन ये पश्चिमी बंगाल के लोक नृत्य हैं। केरल में कथकली ये शास्त्रीय नृत्य आ लिया था अपना। ओट्टम है एक है भाई थुलाल, केबीसी में आया हुआ है ये, और मोहिनी अट्टम पहले आ लिया है, ये भी केरल का है। काली अट्टम भी है, एक मोहिनी अट्टम और एक काली अट्टम, और एक है पादयानी। तो मणिपुर में अपने लोक नृत्य है बहुत मशहूर, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है। राखाल, नटरास, महारास और राखत केबीसी में आया हुआ है कई बार। नटरास कहाँ का लोक नृत्य है? मणिपुर का। उड़ीसा का ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है जो उसकी बात कर ली थी अपन। सवारी नृत्य, धूमरा, पेंका, मुनरी, छऊ और अया। दोबारा बोल रहे हैं ओडिसी, सवारी, धूमरा, पेंका, मुनरी और छऊ, अया ये उड़ीसा के लोक नृत्य हैं। राजस्थान के लोक नृत्य साथियों झूमर, घापाल, फुंदी, पनिहारी, जिंदाद, नेजा, गणगौर। ये गणगौर आया हुआ था अब की बार केबीसी में पूछा गया था, कोई 12 लाख का प्रश्न था ये लगभग। और इस तरह के और भी इस तरह के सवाल आप किसी भी टेस्ट में आते रहे हैं। और जिसके कांध का कांध लग गया हरियाणा की वो तो विशेषकर याद होने चाहिए भाई। तो दोबारा दोहरा दूँ हूँ, फिर मेरा खोट ना काटियो जो याद नहीं रहा तो। झूमर, घापाल, फुंदी, पनिहारी, जिंदाद, नेजा, गणगौर ये राजस्थान के लोक नृत्य हैं। महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं अपने लावणी, नकटा, कोली, लेझिम, गफा, बोहदा, गोरिचा, ललिता, तमाशा, मोनी, लेजम, पोवाड़ा। ओहो हो बिरनी भाई उठ पटांग नाम आगे सारे दोबारा दुराने पड़ेंगे मैं तो भाई। लावणी, नकटा, कोली, लेझिम, गफ्फा, बोहदा, गोरिचा, ललिता, तमाशा, मोनी, लेजम और पोवाड़ा ये अपना महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। मेघालय के लोक नृत्य 2 दे रखे हैं, लाहौर, बांग्ला। गोवा के लोक नृत्य अपने मांडी, झगोर, खोल और ढकनी। मांडी, झकोर, खोल और ढकनी। अरुणाचल प्रदेश है जो उसके यहाँ अपने मुखोटा नृत्य और युद्ध नृत्य। कर्नाटक के लोक नृत्य हैं यक्षगान विश्व में प्रसिद्ध है साथियों, और कुनिता, करगा, लांबी और वीर गासे। वीर गासे ये कर्नाटक का है ये भी।
दोबारा सुन लो, यक्षगान, कुणिता, करगा, लांबी, वीरगासे। और नागालैंड के यहाँ अपने चोंग, खैवा, लीम और नुरालिम। चोंग, खैवा, लीम और नुरालिम। पंजाब के हैं भंगड़ा, गिद्धा, एलिए, डफ और धमान। और मिजोरम के अपने खानटम, पाखुलीपिला और चेरोकान। दोबारा सुन लो, खानटम, पाखुपिला और चेरोकान, ये मिजोरम के लोक नृत्य हैं। जम्मू कश्मीर में हिकात, मंदजास, कूद, दंडी नाच, दमाली। दोबारा वह हिकात, मंदजास, कूद, दंडी नाच और दमाली, ये जम्मू कश्मीर के नृत्य हैं। हालांकि ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है अब। तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं अपने भरतनाट्यम, ये शास्त्रीय नृत्य है। कुम्मी, कोलट्टम, कावड़ी। कुम्मी, कोलट्टम और कावड़ी, ये तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं अपने, भरतनाट्यम भी है इसमें। उत्तर प्रदेश में रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी और जैता, ये लोक नृत्यों के नाम हैं। दोबारा सुन लो, रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी और जैता, ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं अपने। अच्छा, एक कलाएं हैं कुछ भारत की प्रमुख लोक कला। रंगोली है, ये महाराष्ट्र की है। साथिया गुजरात की है। गोदना बिहार की है। अहप्पन बिहार की है। मांडना अपना राजस्थान की है। और चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश की और मेहंदी राजस्थान की अपनी प्रमुख लोक कलाएं हैं। ये लोक कलाएं भी अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। और पूछ लेता है कई बार, जो अपना जैसे मधुबनी कला है, जैसे बिहार में मशहूर है, इसी तरह से गोदना बिहार में है, अहप्पन भी बिहार में है, और राजस्थान की मांडना और मेहंदी हो गई, चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश में हो गई, साथ ही अपने गुजरात में, और रंगोली महाराष्ट्र की अपने लोक कलाएं हैं। बिहू नृत्य के बारे में अगर बात करें तो ये कचारी और कछारी जनजातियों में प्रचलित है। एक वर्ष में 3 बार आयोजित किया जावस है। रऊफ नृत्य की बात करें तो जम्मू कश्मीर राज्य में जो सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, हालांकि अब तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है यो। इसमें ग्रामीण स्त्रियां 2 पंक्तियों में आमने सामने खड़ी होकर एक दूसरे के गले में अपनी बाहें डालकर नृत्य करें से। गरबा नृत्य है गुजरात में प्रचलित स्त्रियों का लोक नृत्य है। नवरात्रि के अवसर पर किया जावा है। मिट्टी के एक छिद्र युक्त घड़े में दीपक जलाकर इसके चारों ओर गोल घेरा बनाकर और माथे पर दीपक युक्त मिट्टी का पत्थर रखकर, जो इस पात्र को ऊपर रखेंगे अपने मिट्टी के पात्र को सिर पर, और नृत्य कराया जावस है। कालबेलिया है, ये राजस्थान की कालबेलिया सपेरा जनजाति की क्षत्रियों का नृत्य है। इसमें पोशाकें और नृत्य की चाल सर्प के समान हुआ है। बीन इस नृत्य विद्या का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। और 2011 में यूनेस्को ने कालबेलिया लोकगीतों और नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में स्थान दिया है। दोबारा सुन लो भाई, 2011 में यूनेस्को ने कालबेलिया नृत्य को, लोकगीतों और नृत्य को जो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है उसकी प्रतिनिधि सूची में स्थान दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसके साथ घूमर है, राजस्थान का प्रचलित लोक नृत्य है जिसमें भील जनजाति की स्त्रियां ये नृत्य कर रहे हैं। और अपने पांडवानी छत्तीसगढ़ में ये पहले आ चुका है। लोकल एक एकल लोक नृत्य है ये, और इसका संबंध मूल रूप से पांडवों की कथा से। वर्तमान में तीजनबाई पांडवानी की प्रसिद्ध कलाकार हैं जो पद्म भूषण भी मिला था। तमाशा है, ये महाराष्ट्र की नृत्य नाटिका है। इसमें विकसित करने का श्रेय वंशीधर भट्ट को दिया जावस है। और टिम्पानी है अपना, टिम्पानी लोक नृत्य महिलाओं द्वारा चोरवाड़ यानी कि सौराष्ट्र यानी कि गुजरात में कराया जावस है। तो स्त्रियां भाई जो टेस्ट की तैयारी करनी है, एक एक कण तक मन बढ़िया करे से। देखो मतलब अगर आपने मेहनत में विश्वास है और अगर आप आगे बढ़ना चाहवा है, गहन ज्ञान प्राप्त करना चाहवा है, केवीसी में करोड़पति बनना चाहवा है, या फिर बढ़िया HCS आदि की तैयारी करना चाहवा है, नौकरी आदि के लिए ज्ञान बढ़ाना चाहवा है, तो इस तरह का YouTube चैनल हरिकेश कापड़ो ज्ञान का भरोटा से, और हर एक पोस्ट को ध्यान से सुने, आगे बांटें, शिक्षा बांटी और बढ़िया करें से, और ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन मथन मनन करें। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसको गहराई से सुनोगे। 5-7 बारी रोटी खाते होने, रेस करते होने, या कड़ियाँ अपना ऊँठाली बैठे से जब ला लिया तो मतलब ना तो आँख फुड़ानी और ना अपन पढ़ने की कोई सिर दर्द की टेंशन है। सुनना से भाई हजारों की संख्या में पोस्ट मिलेंगी। टेस्ट की तैयारी करनी है। हरियाणा जी के 25% लगभग हर एक टेस्ट में हुआ है। व्याकरण की है, आधारभूत गणित है, अपना 8वीं 10वीं का लेवल की बात है। पूरा गणित आपके सामने प्रस्तुत होगा। इसी तरह से इंग्लिश ग्रामर है, हिंदी व्याकरण है, रीजनिंग है, इतिहास है,
भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, अपने विश्व के इतिहास की जानकारी है, बहुत कुछ आपको ज्ञान का बरोटा मिलेगा यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर। आगे जरूर बांट दियो भाई, 10-5 साथी हरेक अन्य सदस्यों को जोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।